राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, इस सत्संग में समझाया गया है कि गुरु के द्वारा ही इस संसार से हम पार पा सकते हैं, क्योंकि हमें हर काम के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। इस सत्संग में आप जानोगे कि गुरु का क्या महत्व है, और आपसे विनती है कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। ये जब से सृष्टि बनी तभी से ये अपने असल से जुदा है। मन के अधीन होकर या मन का साथ लेकर किए हुए कर्मों के कारण ये आवागमन के चक्र में फंस चुकी है और बार बार जन्म व मृत्यु के दुख उठा रही है। परमात्मा की अंश होने के नाते इसके अंदर कुदरती कशिश है, परमात्मा के प्रति वो खिंचाव है जिसके कारण ये वापस जाकर अब उसमें समाना चाहती है, अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप पाना चाहती है। यही कारण है कि तमाम दुनिया के लोग अपनी अपनी अक्ल के अनुसार उस मालिक की भक्ति किया करते हैं, लेकिन आज तक हमारा उस मालिक से मिलाप नहीं हो सका, हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि हम सब अपनी मन बुद्धि के अनुसार उस मालिक को पाना चाहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है। आपने फरमाया मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए। देखा देखी या अपनी मन बुद्धि से ये जितने भी बाहर मुखी भक्तियों को हम अंजाम देते हैं, इनसे कभी भी हमारा उस मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल हैं कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। आप फरमाते हैं मन के अधीन होकर हम जो भी कर्म करते हैं, भले ही वो दिखने में कितना ही अच्छा और पवित्र क्यों ना हो, फिर भी हैं तो हमारे बंधनों का कारण, जिन्हें करने के बावजूद आज भी हम इस संसार का हिस्सा बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है, यहां पर किए हुए हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है, फिर चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए भी हमें इस संसार में आना पड़ता है। बेशक हमारी अवस्था तो बदल सकती है, मगर इस आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हम अनंत युगों से इस संसार में अलग अलग योनियों में बार बार चक्कर काट रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा बनी हुई है। दरगे मिले सजाए से आपका समझाने का भाव यही है कि इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है और फिर से बार बार मरना पड़ता है, क्योंकि जहां भी जन्म लेते हैं वहीं मौत की तलवार फिर से सिर पर लटकनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे हालात में से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? वो कौन सी भक्ति है जो उस मालिक को मंजूर है? वो कौन सी युक्ति है जिसे अपनाकर हम हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं? तो आपने फरमाया बिन गुरु किने ना पायो, बिरथा जन्म गवाए। गुरु के लग सकता, इसलिए जो परमार्थ की राह पर गुरु की जरूरत कोई नहीं समझते, गुरु की संगति नहीं करते, आप फरमाते हैं उनका तो जन्म ही व्यर्थ चला जाता है। सो आपके समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि यदि हम वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं या अपने असली घर वापस जाना चाहते हैं, तो हमारा किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है, क्योंकि मालिक की सच्ची भक्ति के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के पास जाने से ही भक्ति की शुरुआत होती है, या यूं कहना चाहिए कि गुरु के पास जाएंगे पता तभी चलेगा कि भक्ति का सच्चा मार्ग कौन सा है, भक्ति क्या है और उस पर चलना कैसे है। इन सब चीजों की सूझ और समझ हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है।